दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स में हम लोग बाज सीरीज की कॉमिक्स को पढ़ रहे थे। और ये बाज सीरीज की एक और शानदार कॉमिक्स है जिसका नाम है बाज की ललकार। और बाज की सभी कॉमिक्स को पढ़ने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें बाज की शुरुआती कहानी से लेकर सभी तरह की इसके पहले की कॉमिक्स आपको वहां मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दूसरे चैनल सेफ टेक टॉक्स को जाकर ज़रूर से सब्सक्राइब करो और उसकी वीडियो ज़रूर से देखना। काफ़ी अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो आपके मतलब आपके लेवल को जो और ज़्यादा इन्हांस कर देगी। तो आप जा कर के एक बार से ज़रूर से, और आशा है वहाँ पर अगर विजिट करेंगे तो वहाँ से आप निराश नहीं होंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। बाज ओवरकोट, फ्लेट और काला चश्मा पहने हाईवे पर बढ़ रहा था। पता नहीं चीफ को क्या सनक सवार हुई जो मुझे बाज से सेठ बना दिया। 50 किलोमीटर बाद मेरी मंजिल आ जाएगी। मैं तो एक्शन की दुनिया का आदमी हूं, अब यहाँ सेठ बनकर। अब अगर हम धनवान बन ही गए हैं तो दौलत दोनों हाथ से लुटानी चाहिए। जामनगर के पहले पेट्रोल पंप पर बाज ने गाड़ी रोकी। टैंकी फुल हो गई। बिल कितना? टैंकी फुल कर दो प्यारे। 300 रुपये सर। ये लो 300 बिल के और 1000 तुम्हारी टिप के। तभी पेट्रोल पंप पर एक जीप रुकी। कमाल का सनकी सेठ है। 1000 रुपये टिप। अरे बाप रे, नोट छिपा लूं नहीं तो ये लोग छीन लेंगे। पेट्रोल पंप के मालिक ने रंगा टैक्स अदा किया। लाओ बे, आज का रंगा टैक्स। लो जी, आज की आज की कमाई का आधा। क्यों बे, तू क्या छिपा रहा था? कुछ नहीं, कुछ नहीं। साले, नोट छिपाता है? चोरी किए क्या? कहाँ से आए ये रुपए? सेठ ने टिप दिया है जी। जीप वाले सर्विसमैन के नोट छीनकर चलते बने। साला, कोई सेठ भी क्या इतनी रकम टिप देगा? उग्रवादी रंगा का ये आतंक कब खत्म होगा? चुप कर, नहीं तो तेरी लाश किसी चौराहे पर टंगी नजर आएगी। बाज एक होटल में पहुंचा। बाज के ऑर्डर पर खाना आ गया। जरा कुछ खा पी लिया जाए। पता नहीं क्यों यहाँ हर चेहरा उदास और सहमा सा लगता है। बाज ने यहाँ भी 1000 रुपये टिप दिए। रख ले पुत्र, रख ले। लेकिन सर रंगा। तभी रंगा टैक्स वाले होटल में घुसे। आ गए रंगा टैक्स वाले। आज की कमाई का आधा। होटल वाले ने आधा दे दिया। इतनी ही इनकम हुई जी। वेटर, मेरी भी आधी कमाई ले लो जी। मैंने 1000 फालतू कमाया आज। रंगा रंगा टैक्स वाला टैक्स लेकर चला गया। तूने उनकी अपनी कमाई क्यों दे दी? यहाँ का कानून है, जो 100 रुपये से अधिक कमाएगा उसे रंगा टैक्स देना होगा। रंगा टैक्स? ये कौन सा टैक्स है? आप शायद इस शहर में नए नए आए हैं, इसलिए ये सब पूछ रहे हैं। इस शहर में रंगा की हुकूमत चलती है साहब। बाज कार से शहर में घूमने निकला। रंगा की हुकूमत? रंगा टैक्स? इनकम टैक्स, सेल टैक्स तो सुना, ये रंगा टैक्स क्या चीज है? एक भीड़ भरे चौराहे पर बाज रुक गया। यहाँ भीड़ कैसी? एक औरत चीख रही थी। अरे, कोई बचाओ, मेरे पति को बचा लो कोई। क्या हुआ बहन? मेरे पति को फांसी लगा रहे हैं रंगा के लोग। फांसी? वो चौराहे पर। एक और बुढ़िया चीख रही थी। मेरा एक ही सहारा है रे, उसे बचा लो। तेरे को क्या हुआ अम्मा? मेरे बेटे ने रंगा टैक्स नहीं दिया, उसे फांसी लग रही है। चौराहे पर 4 इंसानों को फांसी लगाई जा रही थी। इन चारों ने रंगा टैक्स नहीं दिया है। इन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। यही है टैक्स चोरों की सजा। कुछ करना पड़ेगा। चीफ ने तो कहा था कि कोई व्यर्थ का पंगा मत लेना, मगर थोड़ा पंगा तो चलेगा। बाज ने अपनी कार एक इमारत की ओट में खड़ी कर दी। अब बनता हूं मैं बाज। बाज के गेटअप में आते ही वो इमारत की छत की ओर बढ़ा। चौराहे के सबसे करीब वाली इमारत की छत पर। सुनो, मेरी बात सुनो। सब बाज की तरफ देखने लगे। आज के बाद जामनगर का कोई इंसान रंगा टैक्स नहीं देगा।
ये मेरी ललकार है। और अगर किसी रंगा के आदमी ने टैक्स लिया तो मैं उसे इसी प्रकार मार डालूंगा जैसे आज इनको मारूंगा जो 4 इंसानों को फांसी चढ़ाने आए हैं। यह है मेरी ललकार, टैक्स बंद। बाज ने वहीं से छलांग लगाई और सीधा चौराहे पर। रंगा के आदमी चौकस थे। मार डालो इस हरमजादे को। चौराहे पर रंगा रंगा के 1 दर्जन आदमी थे। सबने गने तान दी। किल हिम। था था। बाज ने अपनी कलाई का हरा बटन दबाया जिससे गोलियां वापस पलटती थी। आई, रेट रेट रेट। दो ने फायर कर दिए। गोलियां उसी रफ्तार से पलटकर उन दोनों को जा लगी। बाज उनसे भिड़ गया। धम ठक उफ। धाड़ धम उफ। धम। एक की गर्दन तोड़ डाली बाज ने। कड़ाक। फिर निकला बाज चक्र। दोनों ने फायरिंग कर डाली। धाए। बाज चक्र उनके सिर काटने लगा। उफ। आ। देखते ही देखते 8 लाशें पड़ी थी। बाकी 4 के बाज ने फांसी वाले खंभे पर लटका दिए। आज जामनगर रंगा के जुल्म सितम से आजाद हो गया। कोई टैक्स नहीं देगा। बाज ने एक और बटन दबाया। उड़न छलांग मारी और वापिस उसी इमारत के छत पर पहुंच गया। याद रहे मेरी ललकार। इमारतों की छतों को पार करता बाज गायब हो गया और अपनी कार में पहुंचकर सेठ बन गया। नाम हमारा सेठ चित्रंजन दास। बट बाज आगे बढ़ चला। खबर लगी रंगा को। क्या कहा? 12 आदमी मारे गए। मनहूस ऐसी खबर लाया है। ले, तू भी मर, तेरा वहां भी। सड़क। रंगा के हाथों में हंटर होते थे जिनमें करंटें जारी कर सकता था। सड़क। बिजली की हंटर का शौक लगते ही खबर देने वाला मारा गया। ऐसी मनहूस खबर देता है। रंगा, टैक्स बंद। जामनगर मेरा गुलाम है। हम यहाँ के हुक्मरान हैं। बहुत जल्द यहाँ हमारी करेंसी चलने वाली है। आजाद उमालिस्तान बना रहे हैं हम। एक आजाद देश के लिए लड़ रहे हैं हम। सुनो शेरा, सुनो वीरा, सुनो टपेरा। क्या जामनगर में कोई रंगा टैक्स बंद कर सकता है? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। चौराहे पर जो भी दिखाई दे उसे गोलियों से भून डालो। रंगा का गिरोह कई जीपों पर सवार होकर चौराहे पर पहुंचा। जो भी नजर आया उसे गोलियों से भूना गया। तुम सब तमाशा देखते रहो। इसकी सजा। जीप में खड़ा था रंगा। हमारा टैक्स रोका तो जामनगर के हर चौराहे पर लाशें बिछी होंगी। बाज जामनगर के एक पुराने रईस से मिलने पहुंचा। मुझे सेठ चितरंजन दास कहते हैं। कोई मिले, कोई कोई मिले, कई मिले चलती है हमारी। और मैं जीवन लाल हूँ। जी, कहिए क्या खातिर करूँ? हम तुम्हारी बंद पड़ी मिलें खरीदना चाहते हैं। सुना है आप उन्हें कौड़ियों के दाम में बेचना चाहते हैं। मैं तो जी अपना सारा कारोबार ही बेचकर यहाँ से रुखसत होना चाहता हूँ। सोच लीजिए, सर्वे कर लीजिए। मैं झूठ नहीं बोलता। यहाँ का कारोबार ठप हो चुका है। रंगा गिरोह के कारण। पूरे शहर के लोग मिलकर भी क्या इस उग्रवादी गिरोह का मुकाबला नहीं कर सकते? आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो आफत टूट पड़ेगी। मैं यहाँ पूंजी लगाने आया हूँ, कारोबार करने। तुम देखना, मैं इस बंद पड़ी मीलों को शीघ्र स्टार्ट कर दूंगा। रंगा फोर्स के लोगों ने जामनगर को अपने स्वतंत्र देश की राजधानी बनाया हुआ है। यहाँ उसकी हुकूमत चलती है। जितना वो टैक्स लगा दे देना पड़ता है। इसलिए सब कारोबार बंद हो चुके हैं। अगर मेरा कारोबार चल पड़ा तो सबका चलेगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो। मैं अपनी मील तुम्हारे हवाले करता हूँ। चीफ ने कहा था जीवनलाल की तीनों मीलें खरीदनी है जो कौड़ियों के भाव मिल जाएंगी और इन्हें चालू करना है। अगले दिन चलकर इन मीलों का सर्वे तो कर लूं। तीनों मीलें शहरी आबादी से बाहरी क्षेत्र में थी। बाज एक मील के फाटक पर रुका। जब यहाँ काम चलता होगा तो अच्छी खासी रौनक रहती होगी। अब तो हर ओर वीराना है। फाटक पर एक कागज चिपका था। इस मील का 50 लाख रुपया रंगा टैक्स बाकी है। भुगतान किए बिना फाटक ना खोलें। रंगा फोर्स। यहाँ तो रंगा फोर्स का नोटिस लगा है। दूसरी मील पर भी ऐसा ही नोटिस लगा था।
70 लाख रंगा टैक्स, तीसरे पर इस मिल का 1 करोड़ रंगा टैक्स बाकी है। मैं इनके फाटक खोलकर अंदर का निरीक्षण करूंगा। बाज ने फाटक का लॉक खोला। ये दूसरा ताला किसका लगा है? हमारी मिल पर। उसने रिवॉल्वर से फायर किया। धाएं, ताला टूटकर नीचे गिरा और तभी उसकी कार के चारों पहिए भ्रष्ट हो गए। कुछ घुड़सवार करीब आए, घेर लिया बाज को। बिना रंगा टैक्स दिए रंगा फोर्स का ताला तोड़ा तूने? साले, मैं रंगा का सिपह सलार गाजर सिंह हूं। धाड़, साले को ले चलो। आनन फानन में बाज को बांध डाला गया। आंखों पर पट्टी बांध दी गई। घुड़सवार घसीटते ले गए। जब पट्टी खुली तो मुझे कहाँ ले आए ये लोग? वहां एक कैद खाना था। वेलकम, स्वागतम मित्र, स्वागतम। आप लोग कौन हैं? मैं हूं यहाँ का भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर मेघनाथ, और मैं साइंटिस्ट हीरामणि, और मैं लेडी डिसूजा, एक अखबार की संपादक। मगर आप लोग? हम सब यहाँ कैदी हैं। ओह, अब समझ में आया। वे ये सब लोग ये सब वे लोग हैं जिनका उग्रवादियों ने अपहरण किया हुआ है। और इनका अपहरण एक प्लेन हाईजैक करके किया गया था। यकीनन चीफ की योजना अब समझ में आ गई, लेकिन चीफ को कैसे पता चला इन्हें जामनगर में रखा गया है? और इस अपहरण की जिम्मेदारी तो टाइगर फोर्स ने ली थी। फिर ये रंगा फोर्स? मेरी कुछ उलझने दूर कीजिए। क्या यह टाइगर फोर्स का अड्डा है? टाइगर एक इंटरनेशनल उग्रवादी गैंग है जिसके अंडर में रंगा फोर्स जैसे कई गैंग काम कर रहे हैं। तभी बाहर से आवाज आई, खाना लो, खाना लो। एक जंगले में खाने के पैकेट अंदर दिए गए। ये लड़का बाहर से खाना लेकर आता है और कभी कोई ताजा खबर भी सुना देता है। क्यों लड़के, कोई ताजा खबर? हम तुम्हारा नाम एक दिन अखबार में जरूर छापेंगे। खबर बड़ी जोरदार, जामनगर में अवतार पैदा हो गया है। किसी से कहना नहीं, शायद एक दिन अवतार यहाँ भी पहुंचेगा और तुम्हें आजाद कर देगा। अवतार? उसने 4 आदमियों को फांसी लगने से बचाया और 1 दर्जन रंगा के उग्रवादी को मार डाला। खबर सुनाकर लड़का वापस चला गया। इसे हमसे सहानुभूति है। हमें खुश करने के लिए ऐसे ही खबरें सुना जाता है। अवतार, और इस युग में। थोड़ी देर में बाज को बाहर निकाला गया। चलो, जनरल गाजर सिंह ने बुलाया है। बाज को गाजर के सामने पेश किया गया। जामनगर में कारोबार करेगा। पता कौन है तू? कोई जासूस है? बड़े चर्चे हैं तेरे रहीसी के। कोई साला सेठ हजार हजार रुपए टिप नहीं देता। मैं तेरे को भी टिप दे सकता हूँ, बशर्ते मेरी कोई सेवा करो। साले, सेवा करता हूँ? अभी बांध दो इसे। बाज को खंबे से बांध दिया गया। हंटर लाओ मेरा हंटर लाओ मेरा, इसकी सेवा करता हूँ। बाज पर हंटर बरसने लगे। तभी गाजर का हंटर हवा में रुक गया। ए, किसने पकड़ा है मेरा हंटर? बाज का मित्र प्रेतबाज ने हंटर पकड़ लिया। अपने इस मित्र को मेरे अलावा तो कोई देख नहीं पाएगा। प्रेतबाज ने हंटर छीन लिया। गाजर पर बरसाने लगा हंटर। हंटर गाजर के साथियों पर भी बरस रहा था। तभी वातावरण में धुआं फैल गया। कोई नया खेल शुरू होने वाला है। प्रेतबाज बाज के पास आया। लोग तुम्हें अवतार समझने लगे हैं। इनकी भावनाओं को ध्यान में रखो। अवतार की तरह अवतरित हो जाओ। मैं तुम्हारी जगह बंद कर खड़ा हो जाऊंगा। कमान। बाज अपने असली रूप में आ गया। प्रेतबाज सेठ चित्रंदन बनकर खड़ा हो गया। बाज ने हंटर संभाल लिया। सड़क, धुआं छट चुका था। खाना देने वाला लड़का छिप कर देख रहा था। अवतार, वो कैद खाने में पहुंचा। अवतार आ गया। मैंने कहा था ना, वो यहां भी आ जाएगा। सड़क, बाज चक्र छोड़ा। बाज ने खच, फायर, तर 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 तर। बटन दबाते ही गोलियों की दिशा पलट गई। बाज ने प्रेतबाज को खोला। दोनों कैदियों की बैरक में आए। ए लड़के, इनको रास्ता दिखा बाहर का। तुम सब आजाद हो जाओ। अवतार, क्या तुम बाहर नहीं जाओगे? नहीं, अभी रंगा फोर्स पूरी तरह खत्म नहीं हुई। बाहर निकलने वाली सुरंग में ताड़
धाड़। बाज ने यहाँ भी लाशें बिछा दी। AK-56 का भी प्रयोग करके देखता हूँ। सब कैदी फरार हो गए। ओह, यहाँ तो वही मिल है जिसके तहखाने में अड्डा ये तो वही मिल है जिसके तहखाने में अड्डा बना है। मैं यहाँ रंगा का इंतजार करूंगा। गाजर जिंदा था, रंगा को सूचना दे रहा था। बा बॉस, यहाँ पर अटैक हो गया है। नंबर 2 सेंटर में शिफ्ट करो। जितने भी लोग बचे हैं दूसरी सुरंग के रास्ते नंबर 2 सेंटर में चलो और इसे बम ब्लास्ट से उड़ा दो। पीछा करता बाज सुरंग द्वारा दूसरे सेंटर में जा पहुंचा। इन्होंने तो बड़ा लंबा चौड़ा जाल फैलाया हुआ है। पहला अड्डा बमों से उड़ा दिया गया। धड़ाम। सुरंग में बाज ने जंग छेड़ दी। खच। बदहवास उग्रवादी सेंटर 2 की तरफ भागे। रंगा वहां मौजूद था। नमक हरामो, दौड़ते कांपते भागते आ रहे हो। क्या तुम्हारे पीछे भूत लग गया है? वो इधर ही आ रहा है। कौन आ रहा है? अवतार। मेरे पास 440 वोल्ट का हंटर है। तभी बाज चक्र छूटा। रंगा के दोनों हाथ कट गए। मेरे हाथ, मेरे हंटर। इन हंटरों से तू लोगों को सजा देता था, मौत की सजा। बिजली के हंटर, इन हंटरों के मूठ में शक्तिशाली बैटरी चार्ज रहती है। देखो कैसे होती है इनकी मार। धच। तेरी फोर्स खत्म, तेरा टैक्स भी खत्म। अब ये मिलें चलेंगी, कारोबार चलेगा। ना ना तेरा देश है, ना तेरी हुकूमत, ना तेरी राजधानी। धचाक। आ! बाकी सब ने बाज के सामने हथियार डाल दिए, अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। ये जीवनलाल की दूसरी मिल थी, जो दूसरा सेंटर था। सब बाहर निकले। अवतार ने जामनगर उग्रवादियों से आजाद करा दिया। आजाद। आज के बाद कोई रंगा टैक्स नहीं वसूला जाएगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो बाज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर से बताना। और बाज की अगली कॉमिक्स है जिसका नाम है बाज और टाइगर। क्या पता ये कॉमिक्स आई है या नहीं आई है। अगर आई होगी तो हमारे चैनल पर ज़रूर से अपलोड होगी। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय।